सुनो, बहुत से लोग शहीद हुए हैं, बहुत से जवान शहीद हुए हैं। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनके घर वालों को? मैं क्या कह सकता हूँ, वो लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर वो शहीद ना भी होते तो भी वो हमारे पूजा करने के लायक हैं। शहीद होकर ही उनकी हम पूजा करें, ये भी सही बात नहीं। मैं तो उनके फैमिली से ये कहूँगा कि आपका बहुत बड़ा दिल है कि हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट आपकी कदर भी नहीं करती, उसके बावजूद भी आप अपने बच्चों को आर्मी में, मिलिट्री में, नेवी में, एयरफोर्स में डालते हैं। बहुत बड़ा दिल है आपका। मैं उल्टा गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा, हमारी आंखों के सामने हमारे जीते जी अभी इस 1 साल के अंदर अगर वाकई में हम लोग एक अच्छा देश कहला जाना चाहते हैं, अगर वाकई में हम लोग अपने को बहुत अच्छा कल्चर्ड और सेंटिमेंटल भावुक देश मानते हैं, अभी के अभी इनकी पगारों को डबल के डबल करना चाहिए। अभी के अभी दिस शुड बी द इमीडिएट एक्शन, ताकि उनको लगे कि उनकी मेहनत, उनका संन्यास है ये। वहाँ पर वो रहते हैं, ना टीवी है ना रेडियो होता है, कुछ भी नहीं होता, सन्यास की तरह रहते हैं। उनका संन्यास, उनका जो सेक्रीफाइस है वो वेस्ट नहीं जा रहा। इन फ्रंट ऑफ आवर आइज़ आई विल बी प्राउड ऑफ एनी गवर्नमेंट हु कम्स। मैं उस गवर्नमेंट का बहुत उस पर गर्व करूँगा जो आकर पहला काम करेगी कि इन कमांडोज़, इन पुलिस वालों की तनख्वाह बढ़ाएगी, इनको सही चीज़ें उपलब्ध कराएगी, ताकि हम सिक्योर रह सकें और उनको लगे कि हम उनकी कदर की जा रही है। इतना से कहना चाहूँगा कि जितना आपने एक्साइटमेंट, जितना आपने ज्वार, उत्साह क्रिकेट में दिखाया था ना सारे भारतवासियों ने, उतना ही उसके बराबर का ज्वार भी अगर आप और अपना उत्साह कारगिल के मुद्दों पर दिखा दें। जितने एड्स बने थे क्रिकेट पे याद है, जितने वीडियो एल्बम बने थे, जितने ऑडियो एल्बम्स बने थे क्रिकेट पे, उतना ही अगर आप उसके बराबर का भी ध्यान कारगिल पे दे दें तो कम से कम हमको भविष्य में अपने आप पे शर्म नहीं आएगी कि हमने कभी ऐसा भी किया था। और जस्ट टेक देम सीरियसली जितना हो सकता है। बोलना आसान है, मैं जानता हूँ टेलीविज़न पर, लेकिन करना मुश्किल है। उसके बावजूद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग कुछ कर रहे हैं, अपने सब दोस्त लोग मिलकर हम लोग कुछ करने की कोशिश करें। वैसे ही आप लोग भी कुछ करें, बिकॉज अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। आप लोग क्या हैं, आप लोग के परिवार क्या हैं, आप लोगों को देख के ही हमें हमारे मन से इज़्ज़त जगती है, हमारे मन से आपके लिए सम्मान जगता है। आपको देखते ही हमारी आंखें झुक जाती हैं। आप लोगों के लिए हमारे दिल में ये इज़्ज़त है, ये सम्मान है। आप ना होते तो क्या होता है इस देश का। एक बहुत ही इतना अच्छा, इतना खूबसूरत देश हमारा। कितने दुख की बात है कि हमारे आसपास क्या पड़ोसी हैं और आप लोगों को कितना झेलना पड़ता है, कितना आप लोगों को अलर्ट रहना पड़ता है कि कैसे कैसे आप लोगों को माहौल करते। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। आप लोगों को मेरा नमस्कार, आपको मेरा सलाम, आपको मेरा प्रणाम। बहुत महान है आप लोग और आपके परिवार वाले बहुत महान है, सही बात है। क्या कहूँ मैं आपके लिए, आई नो इट्स अ वेरी फॉर्मल। मैं लद्दाख में था, मेरा एक शो था लेह में, और उसके बाद में ITBP यानी कि इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के लोगों ने मुझे अपने यहाँ पे बुलाया, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत दी, बड़ा अच्छा लगा मुझे। उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं, मेरा दोस्त कैलाश, हम लोग जाएंगे पैंगोंग गए हम लोग, वो लेकर गए हमको। वहाँ पे हमने उनकी छावनी में हम रहे। और उसके बाद सुबह सुबह हम लोग पैंगोंग के लेक में गए, जहाँ पर हमने 3 इडियट्स की हमारे गाने की जो पूरी फिल्म थी उसकी लास्ट में शूटिंग वहाँ पर हुई थी, आमिर ने की थी। हम देख रहे हैं बड़ी खुशी से, आहा ये भारत का हिस्सा है, इसके आगे चाइना है, हम ये देख रहे हैं। और वहाँ पे वेफर का पैकेट पड़ा हुआ है, फिर वहाँ पे प्लास्टिक की बोतल पड़ी है, फिर वहाँ किसी ने गुटखा डाल रखा है। तो मैंने पूछा ये क्या है सर, क्या हो रहा है? तो बेचारे कहते हैं, सोनू जी हम लोग साफ करते ना, ये ITBP के लोग बोल रहे हैं हम साफ। अरे वो तुम्हारे सोल्जर्स हैं, तुम उनसे ये काम करवा रहे हो। हाउ डेयर यू मेक देम डू दिस। ऐसा नहीं कि सफाई करने में कोई शर्म की बात है, बट दिस इज नॉट द जॉब। दे आर लिविंग इन -60 डिग्री सेल्सियस में वो वहां पर खड़े होते जहां आपके हाथ की पसलियां टूट जाएं। उसके बाद वो बंदूक के पीछे खड़ा होना बड़ा आसान है, आई शॉट, मैंने भी किया कर रखा है। उसी बंदूक के सामने जब खड़े होते तो मालूम पड़ता है असलियत क्या है। वो करते हैं अपनी बीवी से दूर। They don't have sex in their lives. They don't have children in their lives. They live without friends. They make friends with whoever is available in their छावनी। और उसके बाद में आप उनसे बोलो, आप तो कचरा भी साफ कर, वो उठा के, सर हम करते हैं, हम यहाँ पे इतना कचरा उठा के। What is this happening? For that I feel a government should actually, लातों के भूत बातों से नहीं मांगते। आप यहाँ पर लगाइए, एक आदमी को खड़ा कीजिए, बोले कि जिसने भी जो भी लाइव पकड़ा गया, क्या तो कैमरा लगा दो। ये मेरे ख्याल से टूरिस्ट की स्पेस पे भी होता होगा। आप कैमरा लगाओ वहाँ पे, बोलो जो आदमी ने, जिस औरत आदमी ने कचरा फेंका,
उसको एक दिन के लिए जेल में डाल देंगे, एक दिन। नमस्कार भारतवासियों, मैं हूं सोनू निगम। कल मैंने एक बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही हिलाने वाला एक वीडियो देखा जहां पर भारत की सेना का एक वीर जवान जंग पे जा रहा है और वो बता रहा है कि मैं अपनी टीम के साथ में इन रास्तों से गुजरने वाला हूं, आप लोग अपने घर में आराम कीजिए और चैन से रहिए, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी देखभाल करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे। मैं हिल गया उसको देख के, इस बात को कि सच्चाई क्या है और कैसे पूरा भारत इस बात से अनभिज्ञ है कि ये फौजी किन विषमताओं से गुजरकर हमारी रक्षा करते हैं। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चीन समझदारी की या प्यार की भाषा नहीं समझ पा रहा और वो हमारे देशवासियों को, हमारे फौजियों को चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है। मेरा सिर्फ अपने आप से भी एक वायदा रहेगा और मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर आपसे हो सके, जो कि होना चाहिए, असूलन होना चाहिए, तो चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाना बहुत आवश्यक है। इतना तो हम कर सकते हैं हमारे फौजियों के लिए, इतना तो हम कर सकते हैं हमारे देश के लिए। लोग सीमा पर जाकर अपना खून बहा रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं और हम सिर्फ इतना नहीं कर सकते कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बंद कर दें। मैं जानता हूं कि ऐसी कई चीज़ें होंगी जो आपको शायद त्यागने में बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम ये सब ठान लें, हम आपस में बात को ठान लें, तो शायद ये संभव है। मैं जानता हूं कि जूम कॉल्स हम लोग करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूं। अब मैं पूरी चेष्टा करूंगा कि जहां जहां हो सके मैं उसका इस्तेमाल बंद कर दूं और पूरी तरह ही बंद कर दूं। हम और भी रास्ते ढूंढेंगे काम करने के, और ये मेरा अपने आप से वायदा है कि आज के बाद से मैं पूरी अपनी तरफ से पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा कि मेरी तरफ से चाइनीज़ ऐप्स का इस्तेमाल ज़ीरो पे आ जाए। जहाँ तक चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का सवाल है, जो हमने ख़रीद रखे हैं, उनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमारा ही नुकसान है, हमारे देश का नुकसान है। पर जो हम नई चीज़ें लेने वाले हैं उसमें हम ये चेक ज़रूर करें कि हम क्या ले रहे हैं, वो चीज़ का मेड इन कहाँ लिखा हुआ है। ये मेरी आप सबसे दरख्वास्त है और ये मेरे अपने आप से भी वायदा है। धन्यवाद, जय हिंद। सोनू निगम साहब एक बड़े इमोशनल आदमी हैं, कलाकार हैं, वैसे भी सेंसिटिव हैं, और पुलवामा का जिस दिन हादसा हुआ उस दिन इनका दर्द गुस्से में फूटा, जैसे बहुत से हिंदुस्तानियों का, और आपने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके डाला था, मुझे याद है। हाँ, एक तो पहली बात तो है कि इसके पहले कि मैं कोई आर्टिस्ट हूँ या कलाकार हूँ, पहले तो मैं एक इंसान हूँ और इस समय मैं भारत का नागरिक हूँ। तो मेरा, और मैं यही मानता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि कोई अपने मजहब की वजह से बड़ा नहीं होता, उसका मजहब उसके खुद के बिहेवियर की वजह से बड़ा होता है। वैसे ही कोई देश बड़ा तभी होता है जब उसके जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो अच्छा व्यवहार करें, अच्छी तरह पेश आए, कंट्रोल में रहें, संतुलन में रहें। अब एक तरफ जैसे मैं ये कहता हूँ कि उस वीडियो का तात्पर्य ये था कि ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की तुम बात करते हो, हमें तो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, पर ऐसा कैसे, ऐसा बोलना। और फिर यू ऑल्सो हैव पीपल जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। मैं ये कह रहा हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर है तो फिर यही होगा। अगर ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फिर तो तुम तैयार हो, फिर तो और भी हमारे बेचारे मारे जाएंगे। एक बड़ा अच्छा मैंने कार्टून देखा, अभी बताया था किसी ने, एक इंसान खड़ा हुआ है और नीचे सारे एक खलकत लोग सब खड़े हुए हैं और वो बोल रहा है पाकिस्तान से युद्ध करोगे, सब हाथ खड़ा कर दिया, आर्मी में कौन जाएगा। है सर, मतलब आप ट्विटर पे बैठ के, फेसबुक पे, एक मैंने 16 साल का लड़का माँ बहन कर रहा है बाकियों की, मतलब ये हमको इंडिया को ये करना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान को रौंद देना चाहिए।
अबे हलवा है क्या? लड़ाई क्या होती है पता है? जब लोगों की छातियां फटती है, जब लोगों की छातियों में बुलेट्स जाती हैं, जब बम ब्लास्ट से उड़ते हैं, फिर तुम सोच रहे हो कि वॉर वहीं पे रह सकता है। हो सकता है वॉर तुम्हारे शहर के पास में आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात हो जाए, फिर वॉर कितना लंबा चलेगा ये भी नहीं पता। ईगो इश्यूज भी बहुत सारे दोनों देशों के बीच में, कितना लंबा चलेगा। फिर क्या होगा, तुम्हारे सामान के प्राइस महंगे शुरू हो, फिर तुम बोलोगे गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा दिए, फिर तुम बोलोगे हमारे बच्चे भूखे रह रहे। पाकिस्तान आसान कॉन्सर्ट था नहीं है वहाँ war। पे 2004। अगर मैं चाहता तो मैं शो नहीं करता वैसे, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी बीवी, हमारे शो की जो सिंगर थी सौम्या राव, 4 बॉडीगार्ड्स, 2-3 कैमरा वाले थे जो बस के अंदर, बस को ब्लास्ट करने के लिए वहाँ से कार में बम फटा, उसका रिमोट नहीं चला तो वो बस हमारी आगे निकल के बम हमारे पीछे फटा। अगर मैंने सोचा कि अगर मैं शो ना करूँ, हम सब हिल गए थे, क्योंकि वो जो आवाज़ होती है ना बम ब्लास्ट की, आपको मैं बता नहीं सकता। इतना बड़ा धमाका होता है और इतने से पल में, जिस पल में आप वर्ड माँ बोल सकते हैं उसमें ठा, माँ और ठा इतना फर्क है, और इतनी में आवाज आती है था बस। इट्स नॉट लाइक ऐसा नहीं है, था ऐसे होता है ये सर पे, एंड योर लाइफ चेंजेस आफ्टर दैट। अगर मैं चाहता तो मैं शो ना करता, भाड़ में गए तुम लोग, मुझे तुम्हारे शो नहीं करना। पर मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं करूंगा तो जीत जाएंगे साले। वो यही तो चाहते थे कि मैं शो नहीं करूंगा, मैंने बोला, किया शो मैंने। मैं हमेशा मानता हूं कि सबसे ऊपर देश है और सबसे ज्यादा सम्मान के लायक सैनिक और सैनिकों के परिवार वाले हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।